नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर एक नजर डालने का। रुड़की से शुरुआत करेंगे, जहां पर धान केंद्र पर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी और इसी वजह से किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल रुड़की की धान केंद्र पर किसानों का कहना है कि धान केंद्र पर तमाम जो अधिकारी हैं उनके आने का समय 9 बजे है, लेकिन अधिकारियों को फोन करके बुलाना पड़ता है, तब जाकर ये अधिकारी 11 बजे धान केंद्र पर पहुंचते हैं। अधिकारियों की ये बड़ी लापरवाही जिससे किसान काफी आक्रोशित है और अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया गया कि अधिकारियों के द्वारा किसानों को दूसरे सेंटर पर भेजा जाता है, जो सेंटर इनके निजी संपर्क में होते हैं। और धान केंद्र अधिकारी सरिता देवी ने बताया है कि किसान की ट्रॉली खड़ी करने के लिए जगह बनानी पड़ी है, इसी में थोड़ा समय लगा। छोटा सा किसान हूँ, 3 दिन से मैं रोज़ अपना सैंपल लेके आ रहा हूँ। कभी ये 22 मॉइस्चर बताते हैं, कभी 18, कभी 20। कल मेरा सैंपल 15 पे इन्होंने पास करके बोला कि सुबह आप ट्रॉली लेके आ जाना अपने 9 बजे। मैं यहाँ 9:30 बजे पहुँचा तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं था। उसके बाद मैंने 1 घंटा इंतज़ार की। 10:34 पर मैंने जो केंद्र प्रभारी है उसको फ़ोन किया। उन्होंने मेरे 15 मिनट का समय दिया। 15 मिनट के समय के बाद वो पहुँचे और उसके बाद उन्होंने मेरा सैंपल 11 बजे लिया और ट्रॉली को समय पे सबका तोल होता है, लेकिन गाड़ियों की ट्रकों की जो जगह थी वो सारी घिर चुकी थी। उनको जगह बनाने के लिए उनको थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। फिर उनको नॉर्मल किया गया और फिर हमने उनका। और अब बढ़ेंगे मोगा की ओर। खबर है कि दोसांझ रोड पर स्थित एक निजी स्कूल में पार्किंग के पास आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। नौजवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। जख्मियों को इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया और फिलहाल मौके पर मोगा के डीएसपी सिटी और थाना सचिव मामले का जायजा ले रहे हैं। बताया गया है कि मोगा के सिविल हॉस्पिटल में इन जख्मियों को भर्ती कराया गया, जहां उनका बयान लिया गया है और अब पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਰਾਊਂਡ 30 ਇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਟੈਕ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਜੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਊ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। 12-13 ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੈਂਕ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ ਪਲਾਟ ਪੂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ 12-13 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਖੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ और हरियाणा के यमुनानगर से खबर है, जहां एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने 2 किलोग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया गया है कि इंचार्ज प्रमोद वालिया ने ये जानकारी दी कि उनकी टीम को यह सूचना मिली थी कि टी पॉइंट पेपर मिल के पास एक व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर ने टीम गठित की और इसके बाद टीम ने मौके पर जाकर इस घूम रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की पहचान राजस्थान के जलालवर के गांव तेहमी के रहने वाले हंसराज के रूप में हुई। आरोपी हमीदा में अपनी ससुराल में रहकर ये नशे का कारोबार कर रहा था और इस आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इसके नेटवर्क को खंगाल रही है। क्वार्टर यमुनानगर से एक व्यक्ति को काबू किया, उसकी तलाशी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के कराई गई, तो उससे 2 किलो गांजा पत्ती बरामद हुई। नाम पूछने पर इसने बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ अमिदा में अपनी ससुराल में, और आगे कार्रवाई करेगी। इससे पूछताछ जारी है, इसका भी नाम सामने आएगा, नाम खुलेगा। 200 क्वार्टर। और जिंद से खबर है, जहां डेंगू का बड़ा विस्फोट देखने को मिला। दरअसल एक ही दिन में 24 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं और बढ़ते डेंगू संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई। बताया जा रहा है कि डेंगू की जद में अब तक 300 का आंकड़ा पार हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू को रोकने के लिए दिशा में लगातार काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। बीमार लोगों के खून की सैंपलिंग की जा रही है, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और डेंगू पीड़ित मरीजों के घर पर और उसके आसपास के घरों में फॉगिंग भी करवाई जा रही है।
लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू की रफ्तार धीमी नहीं हुई। और संगरूर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह ने आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। उनके घर पहुंचे वो, उसके बाद उन्होंने ये मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार के द्वारा किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिए बनाई गई पॉलिसी में अमेंडमेंट का विरोध किया है। इस विरोध का कारण भी बताया गया और इसके अलावा पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी उन्होंने बयान दिया है। कहा कि जब अधिकारी और मंत्री इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें डर ही होगा, तभी इतनी सिक्योरिटी रखी हुई है। और इससे साफ है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। सरकार ने साਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। पर आर्टिकल 31A कॉन्स्टिट्यूशन की कहती है कि कोई भी सरकार किसी की जमीन बगैर मुआवजे तो खो नहीं सकती। ये चीज सरकार ने सोची नहीं है। तो जिहड़ा असीं गवर्नर साहब के कोले गए हैं उन्होंने कहा कि मैं इहदे उत्ते दस्तखत करते हैं, पर ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ मुआवजा मिलना चाहिए। और संजय कॉलोनी इलाके से देर रात को एक ट्रैक्टर को चुराकर चोर रफू चक्कर हो गए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। ट्रैक्टर में लगा हुआ जेसीबी नुमा लोडर भी बीती देर रात को करीब 2:15 की घटना बताई गई और पुलिस ने इसकी जांच अब शुरू कर दी है। और अब खबर यमुनानगर से है, जहां पर एक खड़ी हुई इनोवा कार में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने समय रहते आग को बुझा दिया और घटना जगाधरी वर्कशॉप में स्थित हीरा पेट्रोल पंप के बाहर की बताई गई है। इस घटना में गनीमत ये रही कि कार सवार कुछ मिनट पहले ही अपनी कार से निकलकर सामान लेने के लिए गया था। इतनी देर में इनोवा कार में अचानक से आग लग गई और शोर मच गया। लोग इकट्ठा हुए। कार चालक अजय, जो कि औरंगाबाद का रहने वाला बताया गया है, उसकी जान बच गई है। जब वो अपनी इनोवा कार के पास पहुंचा तब तक कार आग से झुलस चुकी थी। हालांकि इनोवा में आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। और आपको ये भी बता दें कि ये कार पेट्रोल पंप और एक लकड़ी के गोदाम के नजदीक थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और यमुनानगर के गांव जिवरहेड़ी में रहने वाली एक पीड़ित महिला रंजना देवी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर एसपी यमुनानगर को एक शिकायत सौंपी। इसमें उन्होंने बताया है कि उसकी 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी अपनी मौसी के घर गई थी और उस दौरान पड़ोस के ही रहने वाले एक दबंग ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोप यह भी है कि पहले भी आरोपी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है और समझाने पर भी महिला और उसके परिजनों की नहीं मानी और बल्कि उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गौरतलब है कि इतना सब हो जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित पक्ष का भी आरोप है कि छात्रा के दुष्कर्म की रिपोर्ट उनके पास है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरी ही तरफ दबंग पीड़ित पक्ष को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहा है। लड़की का हुआ है जी केस, एक लड़का है जी कमालपुर का। क्या नाम है? हर्ष नाम है लड़के का। और मेरी लड़की उधर अपनी मौसी के घर रहने गई थी जी जून की छुट्टियों में। तो लड़का सबसे से परेशान करा लड़की को, तो स्कूल भी गया वहाँ। बच्चे मेरे उधर कल्याण साइड पढ़ते हैं, मम्मी के घर रह रही थी। तो हमने समझाने के लिए जैसे वहाँ गए ना, तो रात को बोले भी चल पंचायत करेंगे। तो उन्होंने कहा भी चल सुबह करेंगे पंचायत। सुबह पंचायत कर दे, उससे पहले उन्होंने इनके ऊपर वार कर दिया विनोद के ऊपर। सर पहले तो हमारी लड़की जो भाई की साली की लड़की थी जी,
वो हमारे घर पे आई थी। जैसे ही हमको पता लगा कि लड़का उसको परेशान कर रहा है तो मैं उसके घर गया जी, उसको लड़कों को समझाने, लेकिन उन्होंने बाद में मुझ पे जानलेवा हमला कर दिया। इसके दौरान मैं हॉस्पिटल में रहा जी, लेकिन लड़का। खबर एटा से है, जहां एटीएम कार्ड कर करीब 26 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडीजी जोन और डीआईजी के नेतृत्व में इस घटना के अनावरण में जोन स्तरीय स्वाट टीम, सर्विलांस सेल और एटा पुलिस की टीम को गठित किया गया और इनकी मुख्य भूमिका रही। घटना के अनावरण में लगी इन टीमों ने डीआईजी अलीगढ़ ने इन्हें 50,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर अभियुक्तों को 315 बोर तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर लगभग 11 लाख रुपए और एटीएम चोरी में इस्तेमाल किए गए सामान को भी बरामद किया गया। 1/2 की रात में शहर नगर कोतवाली के बीचों बीच शातिर अपराधियों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को काटकर उसमें से कुल 26,05,500 रुपये की चोरी कर ली। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण के लिए एडीजी जोन महोदय द्वारा जोन स्तर से इंस्पेक्टर कुलदीप के नेतृत्व में व डीआईजी रेंज महोदय द्वारा इंस्पेक्टर धर्मेंद्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद स्तर से 5 टीमों का गठन किया गया। इन सभी टीमों द्वारा आसपास के और हरिद्वार से खबर है, जहां 4 दिनों से आयोजित 3 दिवसीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने चैंपियनशिप में देश के कोने कोने से शिरकत करने आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सांकेतिक रूप से कबड्डी खेल में खिलाड़ियों के जोश भरने के लिए कार्य किया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार में शहरी विधायक मदन कौशिक और भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर खेलों में विकास किया जा रहा है। आज देश का कोई भी मैदान हो या विदेश का, सब जगह भारत का तिरंगा लहराता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में खेलों का विकास हो रहा है। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। हर जगह हमारे खिलाड़ी अपना पदक जीत रहे हैं और इस प्रकार की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं, उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहेंगे। और यमुनानगर के कृष्णानगर में आज सुबह ही गुटखा साहिब की बेअदबी का एक मामला सामने आया है। यहाँ किसी शरारती तत्व ने गुटखा साहिब को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद उसे नाली में फेंक दिया गया। ये तब उजागर हुआ जब सफाई कर्मचारी ने नाली को साफ करते समय 3 गुटखा साहिब के पन्नों को नाली के बाहर निकाला है। तस्वीरें आपको दिखाते चले। यहाँ पर ये तस्वीरें यमुनानगर के कृष्णानगर चांदपुर की हैं। यहाँ पर आज सुबह ही गुटखा साहिब के बेअदबी का ये मामला सामने आया है। हालांकि सिख संगत ने बाद में खुद नाली को साफ करने के बाद गुटखा साहिब के कई पन्नों को नाली से निकाला है। ऐसे में कॉलोनी में किसी शरारती तत्व ने इस माहौल को खराब करने के लिए ये सब कुछ किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कॉलोनी वासियों ने पुलिस को भी सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा ले रही है और बताया जा रहा है कि इसके बाकी अवशेष को नाली से बाहर निकाला गया है और इस मामले में दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले अमृतसर में शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद शिवसेना के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर आज शिवसेना के लुधियाना के एक लीडर अमित अरोड़ा, जो कि सिख धर्म और सिखों के प्रति काफी उलझलूल बोलते हैं, वो पंजाब के राज्यपाल पंडित बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचे। वो चंडीगढ़ पे उनके निवास से मिलने पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कृष्णा, जय श्री राधे। ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सब पर बना रहे। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਨ मसले पंजाब की प्रसिद्ध अभिनेत्री दलजीत कौर का गुरुवार की सुबह कस्बा सुधार बाजार में निधन हो गया है। दलजीत कौर ने एक समय पंजाबी फिल्म जगत पर राज किया था। उन्होंने कई हिट हिंदी फिल्मों में भी काम किया और 69 साल की दलजीत कौर पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे किया गया और दलजीत कौर ने 10 से ज्यादा हिंदी और 70 से अधिक पंजाबी फिल्मों में काम किया था। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज ग्रेजुएट दलजीत कौर ने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से अदाकारी की शुरुआत की। 1976 में उनकी पहली फिल्म दास रिलीज हुई थी और उन्होंने सुपरहिट पंजाबी फिल्म पुत जट्टा दे और मामले गड़बड़ है और ऐसी तमाम बेहतरीन फिल्मों में भूमिका निभाई। उनके पति हरमिंदर सिंह देओल को भी सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने बंद कर दिए थे और इसके बाद उनकी कोई संतान नहीं थी। बताया जा रहा है कि साल 2001 में उन्होंने दोबारा फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया और उम्र के हिसाब से मां और अन्य भूमिकाओं में नजर आई। उन्होंने पंजाबी फिल्म सिंह वर्सेस कौर में कपिल गरीवाल की मां का किरदार निभाया था। ਮਾਰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਧਨੂਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਬਜੀਤ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਟਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। और खबर अयोध्या से है, जहां जनपद रुदौली नगर पालिका क्षेत्र खैरनपुर से मामला सामने आया है। आसपास के इलाकों के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जलभराव की समस्या अक्सर सामने आती रही है। स्थानीय लोगों ने काफी मांग की है। उसके बाद नाले के लिए कई लाख रुपए की स्वीकृति दी गई और नाले का काम भी शुरू हुआ। इसमें पीली ईंटों का इस्तेमाल और ईंटों को जोड़ने के लिए मानक विहीन मसाले का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानकों की अनदेखी जिम्मेदारों की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। तो वहीं रुदौली के उप जिलाधिकारी स्वप्निल यादव की माने तो उनका कहना है कि ये मामला संज्ञान में आया है और वो खुद मौके पर जाकर जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जबकि स्थानीय लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से मानक के विपरीत इस नाले का निर्माण हो रहा है, उसको देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि ये नाला केवल चंद दिनों का मेहमान है, ये कभी भी भरभरा कर ढह सकता है। नाले के निर्माण का प्रस्ताव पारित कराया गया था और जैसे कि शिकायतें आ रही हैं और इसकी जो है स्वयं जांच कर लूँगा और अगर दोषी होंगे तो तत्काल सबसे पहले तो तत्काल काम बंद करवा दिया जाएगा और अगर जांच के उपरांत दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। 4 मोरंग 2 बालू 1 सिरमिट 6 का मीठा हुआ लीटा लग रहा है। क्या नाम पड़ता है? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? जनरान। ठेकेदार कौन? और योगी राज में सरकारी डॉक्टर बेलगाम हो गए हैं। अस्पताल जाने पर मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम बुलाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरनपुर रुदौली में तैनात डॉक्टर संध्या कुशवाहा मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर दिखने के लिए नसीहत दे रही हैं। सूत्रों की माने तो संध्या कुशवाहा बेलसर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रोजाना प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं और सरकारी डॉक्टर धड़ल्ले के साथ प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों को बुलाकर धन उगाही कर रहे हैं। सीएससी रुदौली में तैनात डॉक्टर संध्या कुशवाहा का ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराधी की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ को चलाया जा रहा है और इसीलिए अभियान के अंतर्गत खागा कोतवाली के अंतर्गत माझिल गांव चौकी प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने अपने हमराही आरक्षी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तार युवक के पास से अवैध 2 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए इस युवक को जेल भेज दिया है।